हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमॉर्फिज्म का थर्ड पार्ट मेडुसॉइड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म जर्नल देखा जिसमें बेसिक फॉर्म होते हैं मेडुसा एंड पॉलिप। ठीक है, पॉलिप है एसेक्सुअल जॉइड्स होते हैं और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल जॉइड्स होता है। फिर हमने उनकी मॉडिफिकेशन, पॉलिप की मॉडिफिकेशन पढ़ी जिसमें हमने बताया 3 डिफरेंट फॉर्म में गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स हैं और गोनोजॉइड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोजॉइड वही फीडिंग का काम करता है, इसके अलावा वो इंजेक्शन में भी हेल्प कर रहा था। जो डेक्टाइलोजॉइड्स प्रेजेंट थे वो हमने बताया था टेंटिकुलर फॉर्म में होते हैं तो गोनोएंड्रा वर्ड यूज करते हैं, और अगर उनके साथ गोनोफोर एसोसिएट हो जाते हैं तो उनको हम गोनोपाल्पन का नाम दे देते हैं। फिर जो गोनोफोर थे वो हमने देखे। ठीक है, गोनोजॉइड्स जो थे जिनको ब्लास्टोस्टाइल भी बोल देते हैं, और वो हमने बताया था एसेक्सुअल बडिंग से मेडुसा में प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, आज हम मेडुसा के अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेडुसॉइड जॉइड्स जो होते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन इन मेडुसे दे में बी स्विमिंग बेल। आप पिक्चर देखेंगे तो स्विमिंग बेल जो है आपको दिखाई दे रही है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। निमेटोफोर्स जो है, ये निमेटोफोर्स हैं कि जो टिप पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं। फिर ब्रैकेट है, हाइड्रोफाइलस बोलते हैं इनको, फाइलस बोलते हैं। फिर गोनोफोर्स रहते हैं और फिर ओरोफोर्स भी हैं, आपको पिक्चर में जो है देखने को मिलेंगे। तो 5 डिफरेंट मॉडिफिकेशन मेडुसा के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि कैसे डिफरेंट जॉइड्स जो हैं एक कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्विमिंग बेल जो है जिनको नेक्टोकेलेक्स, नेक्टोफोर्स, नेक्टोजॉइड्स भी बोल सकते हैं, और ये सब जो मेडुसा है वहां से ओरिजिनेट होते हैं। बेल है, वीलम है, 4 रेडियल कैनाल और रिंग कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। एक सिंपल जो स्विमिंग बेल है उसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, वो बेल शेप रहता है, उसके मार्जिन पर विलम भी प्रेजेंट होती है, 4 रेडियल कैनाल भी प्रेजेंट होती है और एक रिंग कैनाल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन ये है कि इनके अंदर माउथ जो है वो एब्सेंट है। मैन्युब्रम जो है, टेंटिकल जो है, सेंस ऑर्गन है, ये सभी जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इनके शेप में जो चेंज आता है, बहुत सारी आप देखेंगे वेरिएबल होते हैं, स्मॉल साइज के हो सकते हैं, लार्ज साइज के हो सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है, प्रिज्मेटिक है, इलोंगेटेड और फ्लैटेड, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनका जो मस्कुलेचर होता है, मसल्स होती हैं, बहुत वेल डेवलप होती हैं, इसीलिए ये स्विमिंग ऑर्गन का काम करते हैं, जिसके कारण कॉलोनी जो है वो मूव कर सकती है। लोकोमोशन जो कॉलोनी की है उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये नेक्टोफोर्स हैं। ठीक है, इन नेक्टोफोर्स में आप देखेंगे नेक्टोसोमल सेल्स होते हैं, ये जोन होते हैं किसी कॉलोनी के अंदर। ग्रोथ जोन है, साइकोसोमल ग्रोथ जोन है। ठीक है, इस तरह की जोन होती है जिसमें आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स हैं, गोनोजॉइड्स हैं, पाल्पन्स हैं जो कि डेक्टाइलोजॉइड्स बोलते हैं जिनको। फिर ये साइफोनोसोमल सेल जो कि गैस्ट्रोजॉइड फंक्शनल करते हैं, फूड फीडिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, डिफरेंट जॉइड जो हैं अरेंज रहते हैं एक स्टेम के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर। ठीक है, स्विमिंग बेल जो होती है उसके बाद है निमेटोफोर। निमेटोफोर जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
इनके अंदर गैस भरी हुई होती है और ये कॉलोनी को फ्लोटिंग में हेल्प करती है। एक न्यूमेटोफोर्स को अगर आप देखेंगे तो वो एक इन्वर्टेड मेडुसा ही होता है, बेल शेप है, लेकिन उसकी जो दोनों लेयर हैं उनके बीच का जो मेसोग्लिया है वो नहीं प्रेजेंट होता। एक्सटर्नल जो अम्ब्रेला जो वॉल होती है उसको निमेटोपोडोन बोल देते हैं, और जो इंटरनल सब अम्ब्रेलल वॉल है, सरफेस है, उसको हम निमेटोसकस का और या एयर सैक जो है नाम दे देते हैं। इस वॉल के बोथ साइड में और डबल लेयर जो हमारी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती हैं वो सब बहुत ही मस्कुलर होती है। स्पेस जो है दोनों वॉल के बीच का, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह देते हैं, ये एक निमेटोफोर देखा रखा है फाइसीलिया के अंदर, जो कि गैस फिल्ड है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फ्लोटिंग में। ओरिजिनली अगर आप ओपनिंग देखते हैं तो एयर सैक की वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होती है, ठीक है। ओपनिंग क्लोज्ड हो सकती हैं या रिड्यूस फॉर्म में हो सकती हैं कि उनके जो पोर है वहां पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो उसके जो ओपनिंग है उसको क्लोज या ओपन या उसकी ओपनिंग को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। एयर सैक में कहते हैं लाइनिंग होती है काइटनस लेयर, जो कि एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रीट की जाती है। बॉटम जो एयर सैक का होता है उसमें कहता है एक्सपेंडेड चैम्बर होता है, जिसको ट्राइकेंटर या फनल का नाम दे देते हैं। एक्टोडर्मल लाइनिंग ऑफ ट्राइकेंटर जो है वो मॉडिफाई होती है इनटू गैस ग्लैंड, यानी कि जो एपिडर्मिस के जो ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, गैस ग्लैंड बनाते हैं और ये गैस सिक्रीट करते हैं। अब एयर सैक के अंदर जो है वो गैस भरी हुई होती है, वो गैस ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, आर्गोन हो सकती है, लेकिन फाइसीलिया के अंदर ये हाई प्रोपोर्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखेंगे ये आपको एयर सैक जो है निमेटोफोर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलोनी को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। निमेटोफोर जो है एलिस्टीमा के अंदर आप देखेंगे तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसे कि ये एलिस्टीमा है, इसमें आप देखेंगे ये एयर सैक्स हैं, निमेटोफोर्स हैं, बहुत ही छोटे साइज के हैं। फिर आप फाइसीलिया के अंदर देखेंगे तो ये एयर सैक निमेटोफोर जो है बड़ा लार्ज साइज का निमेटोफोर प्रेजेंट होता है। पोरपिटा के अंदर जो है ये निमेटोफोर्म जो होते हैं डिस्क फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये डिस्क का हम देख रहे हैं, ये डिस्क फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमने बताया था एयर ट्यूब्स होती हैं और उनके अंदर जो है एयर भरी हुई होती है। तो इस तरह के हमें निमेटोफोर जो है वो देखने को मिलते हैं। थर्ड जो वेरिएशन है वो है ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स जैसे नाम भी हम बॉटनी में हम पढ़ते हैं, फाइलो वर्ड लीफ जैसे होते हैं ये, फाइलोजॉइड्स और हाइड्रोफाइलिया। ये थिक होते हैं, जिलेटिनस होते हैं और कर्व्ड प्लेट की फॉर्म में होते हैं। मेसोग्लिया जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये ब्रैक्ट्स हैं, ये डीप लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है। ये प्रिज्म लाइक हो सकती हैं, लीफ लाइक हो सकती हैं, एक शील्ड की फॉर्म में हो सकती हैं, हेलमेट की फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। और ये कवर का काम करती है, ये पूरी कॉलोनी को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। मेडुसा की से थोड़ा अलग हैं कि ये इनके अंदर सिंपल और ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो देखने को मिलती है। ये देखिए गोनोफोर्स। गोनोफोर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव मेडुसॉइड्स होते हैं,
ये सिंगली ऑन ए सेपरेट स्टॉक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ये सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं और क्लस्टर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन पॉलीप्लॉइड गोनोजॉइड्स के अंदर, जैसे कि वलीला के अंदर हमने देखा था। और सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं। ब्रांचिंग अगर है तो उसको हम गोनोडेंड्रा बताते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, पॉलिप में मॉडिफिकेशन थी डेक्टाइलोजॉइड्स की, वो क्या थे, ब्रांचिंग हो जाती है तो उनको हम गोनोडेंड्रा बना देते हैं, क्योंकि उनके साथ गोनोफोर्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, ये एक नेक्टोफोर का सेक्शन दिखाया हुआ है। ये स्टेम है जिसके ऊपर ये जुड़े हुए होते हैं, ये गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, ठीक है, और ये ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है, और ये गोनोफोर बेल्स हैं, ये बेल शेप में, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। गोनोफोर जो होते हैं मेडुसा लाइक बेल विलम, उनके अंदर रेडियल कैनाल मेन्यूग्रम जो कि गोनड्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन माउथ टेंटेकल और सेंस ऑर्गन जो है वो एब्सेंट रहते हैं गोनोफोर्स के अंदर। देख सकते हैं ब्रैकेट दिख रहे हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स दिख रहे हैं, और यूनिट होती है जिसे कॉमीडियम बोलते हैं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजोन को अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल है फाइसीलिया। फीमेल गोनोफोर्म जो है वो मेडुसा लाइक होते हैं, जो मेल हैं वो सैक लाइक होते हैं, ठीक है। इन एनिमल लाइक फाइसीलिया में जो मेल हैं गोनोफोर्म में बी अटैच टू द कॉलोनी और सेट फ्री एज इन फीमेल फाइसीलिया, पोर्पिटा, वलीला के अंदर जो हैं ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनका काम रिप्रोडक्शन का होता है तो ये फीड नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो सेक्स सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, उनको डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। गोनोफोर्स जो होते हैं वो डाइशियस होते हैं, बट कॉलोनी आर हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, कि वो टाइप ऑफ गोनोफोर्म जो हैं वो सेम और सेपरेट क्लस्टर में प्रेजेंट हो सकते हैं। गोनोफोर जो है बर्ड अप हो जाते हैं फ्रॉम पेडिसिल ऑफ गैस्ट्रोजॉइड्स एज इन डाइफाइस में, ब्लास्टोसाइल से एज इन वलीला में, और क्वेनोसैक से एज इन एल्गेमोसिस में देखने को मिलता है। तो गोनोफोर्म कहता है बर्ड अप बनते हैं। अगर वो गैस्ट्रोजॉइड से बन रहे हैं तो डाइफाइस के अंदर देखने को मिलता है, ब्लास्टोसाइल से भी अराइज हो सकते हैं, वलीला के अंदर है, और डायरेक्टली क्वाइनोसैक से भी अराइज हो सकते हैं, जैसे कि एगेलमोसिस के अंदर देखने को मिलता है। सिफेनोफोर्स जो होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, ग्रेट डिग्री ऑफ वेरिएशन होती है, चाहे शेप में है, साइज में है, ठीक है। एल्ग्लिमा के अंदर आप देखेंगे सिंपल एयर सैक फॉर्म में, जिनकी काइटनेस लेयर होती हैं, एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट की जाती हैं, जिसके कारण वो फ्लोट कर सकते हैं। शेप ऑफ निमेटोफोर्स हमने देखा वेरिएबल है, वो काइटनेस चैम्बर उसके अंदर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। साइज हमने देखा स्मॉल साइज के हो सकते हैं और लार्ज साइज के हो सकते हैं, जैसे फाइसीलिया के अंदर, ठीक है। बेलिस्टोमा के अंदर जो है वो ये कहता है आपस में कम्युनिकेट करते हैं सेंट्रल चैम्बर से बाय पोर्स, जो कि उनकी वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। एयर सैक जो है वो ओपन टाइप का हो सकता है, क्लोज टाइप का हो सकता है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्स हो सकते हैं, सिंगल पोर भी हो सकता है और मल्टीपल पोर्स भी। ये कहता है फ्लोट, कुछ केसेस में देखने को मिलता है ये फ्लोट करते हैं पार्शली कंस्ट्रिक्टेड ऑफ, और जिसके कारण ये अपनी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी ओवॉइड मेडुसा लाइक हो जाती है, जिसको ओरोफोर जो है बोल देते हैं। ओरोफोर का अगर हम एक्चुअल में देखते हैं, ये हाईली मॉडिफाइड म्यूसॉइड्स फॉर्म होती हैं, जो कि निमेटोफोर के साइड से अराइज होती हैं। स्टेफिलिया के अंदर देखने को मिलता है, ओवल शेप होते हैं
और ये निमेटोफोर की कैविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय जो अदर चैम्बर हैं या पोर्स के द्वारा, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है अभी बहुत क्लियर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ओरोफोर्स हैं, ये निमेटोफोर है, ठीक है। इनके साथ कहीं ना कहीं ये पोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है अभी तो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये हेल्प करते हैं इन फ्लोटिंग में ही। ये स्टेफाइला के अंदर जो है वो ओरोफोर आप देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की ओरिजिन कहाँ से हुई, इसके ऊपर भी दो थ्योरीज हैं, एक पॉली ऑर्गन थ्योरी और पॉली पर्सन थ्योरी। पॉली ऑर्गन थ्योरी जो है एक्सले ने जो है मूलर ने, उन्होंने मिलकर जो है दी थी, और उसमें कहा गया था कि एक्चुअल में जो कॉलोनी है, जो इंडिविजुअल है एक कॉलोनी के, वो ऑर्गन है, जो म्यूसॉइड इंडिविजुअल के ऑर्गन हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम देयर प्रिमिटिव पोजीशन टू जो करंट अब हम पोजीशन देख रहे हैं वहां पर। दूसरी पॉलीपर्सन थ्योरी जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये थ्योरी जो है क्या कह रही थी कि कॉलोनी इज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। इसमें कहता है वेरियस पार्ट ऑफ द कॉलोनी जो है वो मॉडिफाइड इंडिविजुअल है, ठीक है। और उनमें चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। दे ऑल आर मॉडिफाइड फ्रॉम प्रिमिटिव जॉइड्स व्हिच वाज अ पॉलिप। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिप से जो है ये इंडिविजुअल अराइज हो रहे थे, और जो पॉली ऑर्गन थ्योरी कह रहा था कि इंडिविजुअल नहीं है, वो सारे जो हैं ऑर्गन है, जो कि म्यूसॉइड मेडुसा से जो है वो अराइज हो रहे हैं। फिर बाद में मेडुसोम थ्योरी आई, जो कि हैकल्स ने दी थी 1888 में। उन्होंने कहा था कि दोनों थ्योरी को एक कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी स्फेनोफोर्स हैं, लार्वा जो बनते हैं, वो formed from Gastrula was मेडुसॉइड इंडिविजुअल हैं, और वहां से जो जॉइड्स हैं और पर्सन हैं अपीयर्ड होते हैं बाय बडिंग फ्रॉम द सब अम्ब्रेला, और जो सब अम्ब्रेला सरफेस रहता है वहां से जो है अदर जॉइड्स जो हैं वो बनते चले जाते हैं। तो एक तरह से इन्होंने भी मेडुसा को जो है वो प्रिंसिपल माना कि वहां से जो है फर्दर जॉइड जो है वो अराइज हुई। सिग्निफिकेंस जो है हमें पता है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। ऑर्गन नहीं होते तो ये जो फंक्शंस हैं वो उनके अंदर किसी तरह की डिवीजन नहीं होती कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है ये फंक्शन परफॉर्म करेगा या ये करेगा। तो वहां पर जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये कहता है एक पार्ट है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें स्पेसिफिक फंक्शन जो है डिफरेंट इंडिविजुअल को असाइन कर दिए जाते हैं कि पॉलिप जो है फीडिंग का काम कर रहा है या प्रोटेक्शन का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, जो मेडुसी हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये डिवीजन ऑफ जो फंक्शन है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, जिससे क्या होता है, जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है, पूरी कॉलोनी के फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म हो जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो कहता है उसकी लाइफ हिस्ट्री से एसोसिएटेड रहता है। लाइफ साइकिल अगर हम सिंपल मोनोमॉर्फिक फॉर्म में देखते हैं हाइड्रा के अंदर, लेकिन जहां पर डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक फिज्म जो है वो देखने को मिलती है, वहां पर रिप्रोडक्टिव पावर भी डिवाइड हो जाती है। जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैपेबल होता है, और जो मेडुसी होती हैं या जो गोनोफोर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए असाइन कर दिए जाते हैं, जिसके कारण
अल्टरनेट जो जनरेशन है जिसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं वो देखने को मिलती है। और ये जो है इंडिविजुअल जो है वो एक क्या कहेंगे उसको, पॉलिप, एग पॉलिप जो है, इस तरह की चेन के फॉर्म में लाइफ हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। पॉलिप, एग, पॉलिप, ठीक है। और हमने देखा था जो रिप्रोडक्टिव ट्रेंड रहता है कि लाइफ हिस्ट्री जो होती है पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट के अंदर, पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा मेडुसा बना लेते हैं, मेडुसा जो है वो सेक्स सेल बनाते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो प्लेनुला लार्वा से पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक अल्टरनेशन रहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटाजेनेसिस जो है वो देखने को मिलती है। एडवांटेज जो मेटाजेनेसिस के हैं वो भी हमें पता है कि जो सेसाइल फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं एज ए पार्ट ऑफ मेडुसी, ठीक है। और वो कहता है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है स्पीसीज को कि वो चांस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग बेटर शेल्टर, फूड और एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके साथ अब हम क्लियर हो गए कि हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सिलेंट्रेटा के अंदर होती है। मोनोमॉर्फिक जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल था, डाइमॉर्फिक जैसे हमने देखा कि उनके अंदर पॉलिप और मेडुसी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे ये ट्राइमॉर्फिक हैं जिसमें अंदर पॉलिप, मेडुसा और ब्लास्टोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ओबिलिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। डाइमॉर्फिक में हमने देखा कि दो फॉर्म जॉइड्स के होते हैं, दो जॉइड्स होते हैं, जैसे बोगनविलिया के अंदर, ट्यूबुलेरिया के अंदर था। जो ट्राइमॉर्फिक में हमने देखा ओबिलिया और मिलीपोरा के अंदर जो है 3 जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड और मेडुसी। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में हमने जैसे हाइड्रेक्टीनिया के अंदर देखा, फाइसीलिया के अंदर देखा, वेलिला है, पोरपिटा है, उनके अंदर जो है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है कि डिफरेंट जॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा कि जो पॉलिप हैं वहां से जो है जॉइड्स निकलते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स हैं और गोनोजॉइड्स हैं। इसी तरह मेडुसा के अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो डिफरेंट टाइप के जॉइड्स बना जाते हैं, जैसे कि स्विमिंग बेल है, ठीक है, नेक्टोफोर्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स रहते हैं जो कि कॉलोनी को प्रोटेक्शन देती हैं, गोनोफोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और निमेटोफोर जो हैं ये भी लोकोमोशन ऑफ द कॉलोनी में हेल्प करते हैं। इसके साथ थैंक यू।